अभी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैस अल जबाल में हिज़्ब का ठिकाना उड़ाने की भी जानकारी है। हिज़्ब के गोदामों में लगाए गए हैं विस्फोटक और विस्फोट के बाद इजरायली सैनिकों के जश्न की तस्वीरें आई हैं सामने। ईरान की इजराइल पर हमलों की तैयारी अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त इजराइल पर एडवांस वॉरहेड के साथ हाइपरसोनिक गति वाली ईरानी मिसाइलों की बरसात हो सकती है। इन हमलों से पहले ईरान ने अपनी मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए रूस के जरिए 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। रिपोर्ट है कि ईरान ने हैक अटैक करके इजरायली न्यूक्लियर ठिकानों और मिसाइल बेस की अहम जानकारी चुरा ली है। किन ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, इसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के लीडर्स भी ईरान पहुंच चुके हैं और उधर इजराइल ने इन हमलों से बचने के लिए तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर कतर पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे एक बड़ी जंग के चक्रव्यूह में अरब फंस चुका है। अरब की सभी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ईरान 5 नवंबर को या उसके बाद कभी भी इजराइल पर मिसाइल हमले करके 26 अक्टूबर का प्रतिशोध पूरा कर सकता है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी इजराइल पर ईरान के बड़े हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए 2 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим. 5 नवंबर को रूस के सोयूज सैटेलाइट कैरियर से ईरान के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। इन सैटेलाइट्स के नाम हुदहुद और कोसार हैं। इजराइल पर हमलों से पहले ये मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। रूसी जमीन से ईरान के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए तो उसके साथ ही रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी भी ईरान पहुंचे हैं। रूसी एयरफोर्स का एक एंटोनोव AN-148 प्लेन मेहराबाद में लैंड हुआ है। इस विमान में रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी थे। माना जा रहा है कि रूसी फौज इजराइल पर अटैक कोऑर्डिनेशन के लिए ईरान पहुंची है। ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल विशेषज्ञ ईरान की मदद के लिए पहुंचे हैं। ईरान ने इजराइल के अहम न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल बेस और एयर बेस का डेटा भी हैक कर लिया है। ईरान की साइबर सेल ने इजराइल पर बड़ा हैक अटैक किया है। ईरान के हैकर्स ग्रुप रदवान साइबरपाल ने नेशनल सिक्योरिटी डेटा हैक कर लिया है। इस ग्रुप ने 5000 इजरायली सेटलर्स का डेटा चोरी कर लिया है। इसके साथ ही इजरायली सैनिकों और कमांडरों की जानकारी भी चोरी की है। रिपोर्ट है कि इजराइल के सबसे बड़े नेवातिस एयरबेस का डेटा भी हैक किया गया है। इसके साथ ही इजरायली परमाणु संयंत्रों की अहम जानकारी भी चोरी की गई है। इजराइल पर हमलों से पहले ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रूस से विशेषज्ञ बुलाए हैं और इस हमले से पहले ही इजराइल के अहम सैन्य बेस और एयरबेस का डेटा भी हासिल कर लिया है। आशंका है कि इस बार ईरान इजराइल के परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। इन संयंत्रों में इजराइल के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होने की रिपोर्ट है।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज और कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट है कि नेगेव रेगिस्तान में डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहाँ प्लूटोनियम का प्रोडक्शन और हथियारों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। इजराइल का दूसरा हथियार भंडार एलाबन में है। यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे होने की रिपोर्ट है। कफार जखारिया इजराइल का संदिग्ध न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। नाहल सोरेक में हथियारों के डिजाइन, निर्माण और रिसर्च का काम होता है। योदेफात में इजराइल की संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी है। तिरोश में इजराइल का परमाणु हथियार भंडार होने की रिपोर्ट है। राफाल में भी इजराइल की न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी होने की रिपोर्ट है और ये सब ठिकाने ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। ईरान ने मिसाइल फोर्सेस के साथ साथ अपनी नेवी को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। ईरान ने अजरबैजानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान और अजरबैजान की सेना कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। इसे आजिरेक्स 2024 नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास में ईरान के 4 गाइडेड मिसाइल क्रूजर शामिल हैं। ड्रिल के दौरान समंदर से सतह पर हमला करने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा समंदर में मॉक टारगेट पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान की तैयारी के बाद चौकन्ने हो गए हैं। इजराइल ने ईरानी हमलों की आशंका को देखते हुए स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल की रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल बेस से बड़े पैमाने पर मिसाइल ट्रांसपोर्ट की गई हैं। ईरान के हमले यमन, इराक और सीरिया से भी हो सकते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य बेस, एयर बेस और न्यूक्लियर प्लांट्स के करीब सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए ईरान से बातचीत की पहल की है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से अपील की है कि वो इजराइल पर हमले ना करें। ईरानी हमलों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानी मिसाइलें प्रतिरोध के लिए हैं, ना कि हमले के लिए। इजराइल ने ईरान पर हमले करके गलती की है। ईरान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका भी ये तय मान रहा है कि ईरान के हमलों को रोकना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ईरान पर दबाव बनाने के लिए अरब में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर रहा है। अमेरिका ने अपने 6 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर अरब भेजे हैं। ये बॉम्बर नॉर्थ डकोटा के माइनोट एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। रिपोर्ट है कि अमेरिका के बॉम्बर कतर के अल उदैद बेस पर भेजे गए हैं। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट की अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी अरब भेजी गई है। इससे पहले भी अरब में फाइटर जेट और डिस्ट्रॉयर की तैनाती बढ़ाई गई थी। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल पर हमलों के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अरब की जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और इसके साथ ही ईरान अमेरिका की जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।